गाइस ये देखो, जैसा कि आप सभी को पता है हम आ गए गांव और यहाँ पे सारे के सारे आ गए जारन बीछने के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे गांव वाली लाइफ कि गांव में जारन बीछ के चूल्हे पे खाना कैसे बनता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखो दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे देख रहा था मौसी वगैरह को, सबके मौसी मामा लोगों को सबको मिलके काम करते हुए, तो ये भी उन लोगों की हेल्प करने के लिए फटाफट से पहुंच गया था हमारे साथ खेतों में। तो इसने भी देखो लकड़ी उठाने में प्रॉपर हेल्प किया, जितना इससे हो सका इसने उतनी लकड़ी तो उठा ही ली है दोस्तों, क्योंकि इसने यहाँ पे देखा ना कि सभी भाई बहन मिलके काम कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे पहुँच आया था। आज जो इसकी मौसी है वो इसी लकड़ी पे खाना बना के इसको खिलाएगी। हाँ, क्योंकि गांव में हम लोगों ने भी शायद बचपन में कभी ऐसा किया होगा, हम लोगों ने तो किया हुआ है। हम लोगों ने सोच के रखा था कि जैसे हम बचपन में करते थे ना, चूल्हा वगैरह बना के एक पेड़ के नीचे, फिर प्रॉपर तरीके से हम पिकनिक वगैरह करते थे, तो हमने सोचा था कि हम वैसा करेंगे। बट फिर हम लोगों ने वैसा उसको प्लान स्किप करके हमने नॉर्मल चूल्हे पे ही, मेरी बहन ने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करोगे, सिर्फ मैं ही खाना बना देती हूँ। फिर हम लकड़ियाँ लेके फटाफट से घर आ गए थे। इसको तोड़ा तोड़ी करने का काम मेरे चाचा ने किया था, उन्होंने सबको तोड़ ताड़ के अच्छे से अरेंज कर दिया था। और उसके बाद यहाँ देखो मेरी छोटी वाली बहन जो है ना, इन सब चीज़ों में सच बता रही हूँ, रहती है शहर में है, इसको देखोगे तो कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये बिल्कुल देसी गर्ल होगी और इसे सब कुछ बनाना आता होगा। चूल्हा तक जला लेती है यार दोस्तों, मैं तो हैरान थी इसको चूल्हा वगैरह जलाते हुए। मुझे लगा नहीं जला पाएगी, शायद इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो हम यहाँ पास्ता बनाने के लिए रेडी हो गए। अब लोगों को हंसी आ रही होगी ना कि बना चूल्हे पे रहे और बना रहे हैं पास्ता। हाँ दोस्तों, क्या करें, आदत से मजबूर है ना, कितना भी कुछ हो जाए, जो आदत है वो छूटने की नहीं है। यहाँ बनाएंगे चूल्हे पे, लेकिन बनेगा आज पास्ता। यहाँ देखो हमारी बुआ भी आ गई थी हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि हमसे लकड़ी उतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पा रही थी, आग सही से नहीं लगी, तो हमारी बुआ ने हमें थोड़ा थोड़ा गाइड किया कि किस तरीके से करना है। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन अपने काम में लग चुकी थी, जैसा कि हमने उसको ऑर्डर दिया था कि हम सारे बैठे में तो मम्मी बना के प्यार से खिलाओ, और छोटी है तो सब बड़ों का कहा तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ ये अपने आप लगी पड़ी थी बनाने के लिए। यहाँ इसने फटाफट से उसमें मैक्रोनी में प्याज डाला, नहीं प्याज हमारे यहाँ दोस्तों, सॉरी गलती से निकल गया मेरे मुंह से, मगर गांव में हमारे कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, बस एक हम हैं जो हम बड़े पापा के बच्चे हैं, हम खा लेते हैं प्याज लहसुन वगैरह, वरना मेरे घर में सारे राधे राधे पार्टी हैं, मेरे दोनों चाचा दादी सब कोई। तो यहाँ हमने टमाटर के साथ ही बनाया है ये मैक्रोनी। आप लोगों ने भी कभी चूल्हे का खाना खाया है क्या? किस किस ने चूल्हे का खाना खाया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को चूल्हे का खाना कैसा लगता है ये भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे पता क्या होता है दोस्तों, गैस वगैरह पे खाना तो हम खा लेते हैं, मगर जो स्वाद चूल्हे के खाने पे है ना, वो स्वाद गैस में कहीं नहीं आता। हाँ, क्योंकि एक तो हम शहर में चूल्हा जला भी नहीं सकते, क्योंकि शहर में सबके घर एकदम चिपके चिपके से भी होते हैं, और उसकी वजह से फिर अरे आपके घर से धुआं आ रहा है, फिर दीवार काली हो जाएगी, इसलिए भी नहीं होता। गांव में इन सारी चीज़ों का कोई टेंशन नहीं होता है। हमारी बातों के बीच में देखो यहाँ हमारा पास्ता बन के रेडी हो गया, और जब हमने देसी तरीके से इसे बनाया है तो खाएंगे भी हम देसी तरीके से, जैसे हम शहर में करते हैं ना। इससे दो काम बच जाएगा, एक तो हमारे बर्तन भी हमें कम धोने पड़ेंगे, और केले पे जो होता है ना वो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, नेचुरल तरीके का हो गया। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी केले का पत्ता काटने के लिए। और गाँव में सारी चीज़ें जब फ्री में मिल रही हैं तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करो ना। यहाँ देखो क्या मस्त लग रहा है मैक्रोनी, तो फटाफट से इसे टेस्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।